जब बालक जाएं अपने साथी बच्चों के साथ जब खेलते हैं और जो बालक अकारण बच्चों को मारे पीटे कष्ट पहुंचाए पीड़ा पहुंचाए, आप समझ लें ऐसी संतान से कभी माता पिता या समाज सुखी नहीं हो सकता है। हमारे संतों ने कहा है होनहार बिरवान के होत चीखने पा। और हमारे देहाती क्षेत्र में वयोवृद्ध कहते हैं कि ललना के बोल पलना में ही प्रतीत हो जाते हैं। जो बालक बालिका अपने साथियों को अपनी खाने वाली वस्तु परिवारी जनों को छुपा करके खिलाए, भले ही साथी कोई उपद्रव उनके साथ कर दे, मारपीट दे, लेकिन कभी बदले की भावना नहीं, किसी से द्वेष नहीं, सबसे स्नेह से रहना। समझ लेना ऐसे बालक बालिकाओं के द्वारा उस परिवार का, उस समाज का भविष्य उज्जवल जरूर होगा और वो बालक बालिका समाज के सुख दुख में शामिल होगी। ये कथाएं इसीलिए है, इनको समझो। प्रहलाद जब बच्चों के साथ खेलने जाता है, देखना प्रहलाद के लक्षण क्या है। जो उम्र में बड़े हैं प्रहलाद उन्हें वो सम्मान देता है जैसे कोई ईश्वर को सम्मान देता है, चाहे किसी भी जाति का। जो बराबर के हैं प्रहलाद उनसे ऐसे प्यार करता है जैसे भाई भाई से प्यार करता है। और जो दीन दुखी गरीब है उनसे ऐसे प्यार करता है जैसे पिता अपने पुत्र से प्यार करता है। श्लोक लिखा है भ्रातृवत सदसो स्निग्धो गुरुस्य ईश्वर भावना पितृवत दीन वसना। और अर्थ में पहले कर चुका। जबकि विद्यात रूप जन्माद्यो मानस दंभ विवर्जित, जन्म से ही संपूर्ण विद्याओं को जानने वाला है, धनवान है, रूपवान है, लेकिन किसी प्रकार का कोई अहंकार, कोई विकार नहीं है। विद्यावान कौन कहलाता है भैया साहब? ज्ञानवान किसे कहते हैं? समझ लेना, हमारे शास्त्रों में लिखा है चाहे वो कई विषय से एमए कर ले, पीएचडी कर ले, डीलिट कर ले, एमफिल कर ले, कुछ भी कर ले, चाहे कितनी डिग्रियां पा ले, अगर विद्या पाने के बाद विवेक नहीं आया, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल किए पढ़े और पाए। विद्या बिनु श्रम फल किए पढ़े और पाए। विद्या बिनु विद्या ददाति विनय, विनयाद्यात् पात्रता, पात्रत्वा धर्म आपनोति, धना धर्मः तथा सुखम्। वही सुंदर है, वही सौभाग्यशाली है जो नर्तन को पाके भगवान का भजन करे। कुछ लोग अभागे भी होते हैं। अभागे कौन? जो कल बड़ो अभागो।
सुनाहू उमा लोग अभागी, हरि नदी होई विषय अनुरागी, सुनाहू उमा। भोलेनाथ कहते पार्वती वही मानव अभागे हैं कि भगवान को छोड़ करके संसार के विषयों में लीन होते हैं। प्रहलाद जन्म से ही विद्यावान, धनवान, कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा, न वेद जगदी विष्णु। मोहब्बत प्रेम को कहते हैं। मोहब्बत और प्यार में अंतर है। प्यार दुनिया से होता है और मोहब्बत ईश्वर से होती है। प्रीत दुनिया से होती है, प्रेम ईश्वर से होता है। कैकेयी जी ने दशरथ जी से कहा, स्वामी एक बात बताओ, आप राम से प्रेम करते हो या हमसे? दशरथ जी ने कहा हमें तुमसे भी है और राम से भी है। कहा नहीं मानते, आप तो सत्य संध है, सत्य वक्ताओं में आपका नाम गिना जाता है और आप झूठ कह रहे हैं। नहीं महाराज, यदि आपको राम से प्रेम है तो हमसे तोड़ दो, और यदि हमसे है तो राम से तोड़ दो, क्योंकि महाराज एक संग नहीं हो भोलू, हंसा उठाई भोलाऊ बगालू, एक संग नहीं, हंसा उठाई भोलाऊ बगालू, एक संग। या तो हंस लो या गाल फुला, एक ही काम कर सकते। और गाल भी फुलाओ और हंस लो, दोनों काम एक साथ नहीं हो। ईश्वर से प्रेम करने वाला संसार से प्रेम तोड़ दे, और संसार से प्रेम करने वाला ईश्वर से प्रेम तोड़ दे। तो प्रहलाद का ध्यान भगवान के चरणों में, और इतना स्नेह है कि क्वचित रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित हसति तच्चिंता ह्लाद उद्गायति क्वचित। कभी रोने लगता है। मित्रों ने कहा आप रोते क्यों नहीं? प्रहलाद ने कहा मित्रों, नर्तन तो मिल गया है, लेकिन न जाने वैकुंठ मिलेगा या नहीं। और आप हंसते क्यों हैं? बोले हंसते हैं मैं अपनी मूर्खता पर। जब औरों को मिला है तो मुझे भी मिलेगा। क्वचित तद्भावना युक्तो तन्मयो अनुचकारः, विलज्जो नृत्यति क्वचित। वो कभी भावना में डूब जाता है, तन्मय होकर के नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता, कभी हंसता है। और कहता मित्रों, तुम लोग भी भगवान के पावन नाम को गाओ। 2 बार को सब लोग बोल लें, हम आप सभी लोग प्रहलाद के सखा बन जाएं। देखो शायद बन जाए। सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। सीता राम
श्याम राधे श्याम। सीताराम राधे श्याम की ध्वनि तन्मय होकर बालकों के साथ प्रहलाद जी लगा रहे थे। प्रहलाद ने कहा, पिताजी बुद्धि उसी की बिगड़ी है। किसकी? गौर करना। बोले मतेरे न कसणे पर तो सुतोरा मितो विपहते तिगृह व्रतानाम अदांत गोभिर पिसताम तमिश्रम पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। इसकी मति भगवान के चरणों में लगी, व्यर्थ में गस्ती के जालों में फंसी रही। वो पशुओं की भांति चरते हैं, खाते नहीं। उनमें और पशुओं में कोई भेद नहीं। सीधा सीधा उत्तर दिया, लेकिन मर्यादा का लोप नहीं किया। ये नहीं किया कि आप पशुवत हैं। परोक्ष में उत्तर पूरा दे दिया, प्रत्यक्ष में एकदम संदमन के जाने के बाद ऐसे कट शब्दों को सुनकर हिरण्यकशिपु को क्रोध आया। जल्लादों, मार दो दुष्ट को। जल्लादों ने पकड़ा प्रहलाद को और पर्वत की ऊंची चोटी पर जाकर के खड़ा किया और धक्का लगाया। और जो धक्का लगाया गंभीर झरने में, गिरशो गिरायो प्रहलाद को प्रमादी होती। सेज सी बना ली कृपानाथ ने निज बाहों की। जिस समय पुत्र को नीचों ने पर्वत से नीचे डाला है, गिरने की प्यारे देर न थी, आ गया चतुर्भुज बाला है। जल्लाद नहीं आने पाए। प्रहलाद जी पहले खड़े हैं सामने, और जो जल्लाद आए हिरण्यकशिपु दांत पीस के बोला, मूर्खो, मारा नहीं। एक जल्लाद कहने लगा, राजन क्षमा करना और कुछ अपनी बुद्धि से विचार करना। राजन कुछ हृदय विचार करो, अब कौन मारने वाला है। मैंने तो निज नैनन देखा, जब स्वयं प्रभु रखवाला है। मैंने तो
रखवार। या नीच सिखाने आओ। मंत्री बैठे थे, मंत्रियों से कहा आप लोग निर्णय दीजिए ये नीच कैसे मरेगा। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा और वैसी प्रजा। और एक बात आप ध्यान कर लेना, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आश, राज धर्म तन तीन कर होए वेग ही नाश। जहां मंत्री राजा के मन का परामर्श विचार दे, राज्य गया। वैद्य ने रोगी के मन की दवा दी, तन गया। गुरु ने शिष्य के मन का उपदेश किया, धर्म गया। बोले महाराज ऐसा करो, मतवाले हाथियों के सामने इसे फिकवा दो, कुचल डाले, फाड़ डाले। एक बोला जहरीले सर्प छुड़वा दो इसके ऊपर, एक बोला तैतेई मायाएं करवा दो, एक बोला जहर दिलवा दो, एक बोला अन्न जल देना बंद करवा दो। मेरी तरफ से सतनी श्लोक कह रहा है, दिग्गजई दंदसु कईशु अभिचारा बात नहीं, माया भी सन्निरोधईशो करदा नहीं अभोज नहीं। अर्थ में पहली गति वही सारी क्रियाएं प्रहलाद जी के लिए की, लेकिन ध्यान कर लेना रामचरित मानस में आया है, सीम की चाप सके को उतासू, पर रखवार रमापति जासू। कभी कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं, जिसका लक्ष्मीपति नारायण स्वयं रखवाला है। हम आप लोगों को ये कथा के माध्यम से तो बता ही रहे हैं, बहुत से लोगों को ऐसा होगा दिल में, तो कथाएं हैं, पंडित लोगों का धंधा है, ये सब साची बातें थोड़ी है। कुछ लोग सोचते होंगे अज्ञानता से। मैं बताता हूं कि जो भी शब्द पुराणों में लिखे हैं, महापुरुषों ने लिखे हैं, एक एक शब्द ध्रुव है, अटल है, उसे कोई टालने वाला नहीं है। लेकिन जब तक किसी पर बीतती नहीं है तब तक उसकी आंखें खुलती नहीं है। मुख्य बात तो ये, पूर्व के पुण्य के प्रताप से सत्रह का सुख वैभव प्राप्त है और उसमें आंखों पर मोतियाबिंद है ज्ञान का, तो क्या समझेंगे। और जिनको चोट लग चुकी है, जिनका ऑपरेशन हो चुका है, वो जानते हैं कि सत्य है। मैं आपको सत्य घटना बताता हूं, तो पिछली साल की बात है। हमारा छोटा वाला बच्चा और बड़ा दोनों बारिश ले आए, तो फिर जाल को बारिश कर दे। 11 फुट ऊंचा जाल, 11 फुट, और उस बड़े वाले ने खिड़की खोली, छोटा वाला उधर से बारिश को एक कटोरे में ले आया। उसने समझा कि जाल लगा है, तो सीधा ही चलता चला। 11 फुट ऊंचे से नीचे वाले जाल पे आके
चीख के बोला कि भाई साहब गिर गए। और इतनी जोर आवाज हुई मालूम पड़ा कि जाल ही गिर गया, क्योंकि 2 दिन पहले ही जाल रखा गया। वही पुत्र वाली बात, माला भी छूट गई। मैं दौड़ा, सूर्यास्त के बाद का समय, तो बारिश में पूरा शरीर उसका रंग गया। मैं ये समझा कि इसके खून बह रहा, खून में रंग गया। माँ भी उसके ऊपर गिर गई समझ। देखा वो एकदम होश में आ, बोला माता ही रोना नहीं, हमारे चोट कहीं नहीं और ना कुछ लगा। और इतना हिम्मत वाला एकदम सोच सके घबरा के जी ने भाई भी तो जा कोई, अब हम उसको खा हो गया, लेकिन थर थर कांप रहा। शांति की कितने चोट नहीं लगी। ऐसा मालूम पड़ा किसी ने हमको उठा के फेंक, और यहां ऐसा लगा किसी ने हमें गोद में ले लिया, और कहीं जरा भी खुश भी नहीं। 3 पत्तियां मोटी मोटी जाल की बिल्कुल ऐसी हो गई इस तरह की, लेकिन उसके कहीं खुर्च भी नहीं आई, ना कोई मोच, ना कुछ ना कुछ। किसने बचाया? नाक के बल गिरता, खोपड़ी के बल गिरता, टांग टूट जाती, भुजा टूट जाती, कुछ बोलो। एक बार मैं राजस्थान था, कैलाश गद्दी जो थी वो ऊपर चबूतरे पे थी, नीचे गली थी और मेन गली थी, और उसके बाद में लोग बैठते थे। ऊंट गाड़ी पर पूरी गाड़ी बजरी से भरी हुई, और टायर उसका किसका, मोटर वाला, और वो कुत्ते के ऊपर से निकल गया। अब हमने कहा ये बड़ा जरूर हुआ, सामने गद्दी के जी मर गया, और वो कुत्ता ने एक दिन उसने करी, और एक टांग से उठा, और थोड़ी देर बाद घुमा फिर आके बैठ गया, कुछ भी नहीं है। ये सामने प्रत्यक्ष भगवान दिखा देते और फिर भी विश्वास ना हो तो कोई दवा नहीं। प्रहलाद जी के लिए सारी यातनाएं दी गई, लेकिन किसी यातना का कोई प्रभाव भक्त के ऊपर नहीं पड़ा। हिरण्यकशिप स्वयं मारने को तैयार हो गया। माता का पति के चरणों में लिपट गए, स्वामी अब की बार गुरुकुल फिर भेज दो, और फिर न माने तो मार देना। देखो, पुत्रा को पुत्रो जाए तो कुछदपि माता को माता न भवत। पुत्र को पुत्र हो सकता है, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। माता कयादु के स्नेह ने प्रहलाद को बचाया। हिरण्यकशिप ने सन्नवर को बुला के और कहा, देखो महाराज, ये मत सोचना कि राजपुत्र है, कठोर से कठोर दंड देकर इसे रास्ते पर लाओ, बैरी का नाम भुलाओ। सन्नवर ने प्रहलाद जी से कहा, सुना प्रहलाद, अब तुम्हारे ऊपर कोई कृपा नहीं की जाएगी, दया नहीं की जाएगी। गुरुदेव, जो पढ़ाओगे वही पढ़ूंगा। अब जो गुरु जी पढ़ाए वो तो पढ़े ही, और कभी कभी ऐसा पढ़ जाए जो गुरु जी की बुद्धि से पढ़े। और जब योग्य विद्यार्थी कक्षा में आ जाता है तो गुरुजनों को भी बड़ी आराम मिल जाती है, और कह देते लगा तुम पढ़ाना और भूलोगे तो बच मॉनिटर बना दिया। वही प्रहलाद के लिए हुआ। किंतु एक दिन आचार्य जी के घर से कुछ काम आ गया। एकदा साथियों ने प्रहलाद जी को घेर लिया और कहा, मित्र, वो कौन सा मंत्र जानते जो मरते नहीं? प्रहलाद जी ने कहा, भाई, अगर कहीं गुरु जी आ गए तो? एक विद्यार्थी दरवाजे पर खड़ा बोला, भाई साहब, हम दरवाजे पर खड़े हैं, गुरुजी आते जान पड़ेंगे, हम इशारा कर देंगे, पढ़ने लगना, फिर कभी अवसर मिलेगा तो फिर बता देना। घेर लिया
क्या विद्यार्थियों? प्रहलाद जी चाहते ही थे हमारी टोली बढ़े, मौका देख रहे थे। बोले मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना एक है कि समय कम है, कम समय में अधिक समझना है। मित्रों, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि दुर्लभो मानुषो देहो तदपि ध्रुवम अर्थनम। मानव को चाहिए कुमार अवस्था से ही भगवान का भजन करना। कुमार अवस्था होती है 5 वर्ष की, क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो, मानव का तन मिलना दुर्लभ है और वो केवल भगवान का भजन करने के लिए ही मिला है। और जिन कार्यों को हम आप कर रहे हो वो तो पशु पक्षी की पतंगा की योनियों में भी कर चुके हैं। लेकिन मित्रों, ये बावला मानव अपनी 100 वर्ष की आयु धोखे में व्यतीत कर देता है। मुग्धे, बाल्ये, कौमारे, कीर्तो याद विंशति। प्रारंभ की 20 वर्ष की आयु मुक्त भाव में, बाल भाव में, खेलने कूदने में गंवा देता है। सोच भी नहीं पाता है कि मुझे करना क्या है। 20 साल की आयु यूं ही चली जाती है और अंत में 20 वर्ष की आयु जरयाग्रस्त देह से याद विंशति। शरीर जर्जर हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता है। 20 वर्ष की आयु अंत की यूं चली जाती है। शेष गृहेश शक्ति, और शेष आयु जो रह जाती है वो गृहस्थी के जालों में संबंधी पारिवारिक जनों की आसक्ति में गंवा देता है। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रान श्रीसने सीता शिशूनाम कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्ता। कृपा कर एक ने कहा, मित्र एक बात बता, ये ज्ञान तुम्हें कहां से मिलता है? मेरी समान आयु वाले हैं आप, मेरे साथ खेले कूदे, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तुमने ये कहां से प्राप्त किया? भला जी मुस्कुरा के बोले, हम आपको आपकी आयु के बराबर लग रहे हैं, लेकिन मैं बहुत उम्र का हूं। संसारी दृष्टिकोण में मैं आपके बराबर हूं, लेकिन मेरी उम्र बहुत है। बहुत कहां? ये रहस्य तुम्हें नहीं मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। इस रहस्य को या तो मैं जानता हूं, या मेरी मां जानती है, या देवऋषि नारद जानते हैं, या वो ईश्वर जानते हैं। इसके अलावा ये रहस्य और किसी को नहीं मालूम है। बोले भैया वो रहस्य हमें भी बताओ। प्रहलाद बोले, पितरी प्रस्थिते स्माकं तपसी मंदराचलम युद्धोद्यमं परम चक्रु विबुधा दानवान प्रति। मेरे पिताजी दिग्विजय प्राप्त करने के लिए मंदाचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए, उस समय गर्भवती मेरी माता का हरण इंद्र ने कर दिया। मेरी माता रोती पुकारती जा रही थी, तब तक श्रीमन नारायण
पतिव्रता कयाधु को लिए जाते देखा है, हो करके भगवान ने उसके पेट को फाड़ निकाल करके मांस मज्जा हाथों को रक्त को अपने ऊपर उड़ेल ले। भगवान का क्रोध मर रहा है, जिसकी ज्योति भगवान के चरणों में विलय हो गई। देवता जय जयकार कर रहे थे, बोलिए नरसिंह भगवान की, लेकिन घबरा भी रहे थे देवता। कहीं प्रभु का क्रोध उमड़ पड़ा तो प्रलय हो जाएगी। सभी देवताओं ने भिन्न भिन्न प्रार्थना की, पर प्रभु का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सब देवताओं ने मिलकर माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, माता आप प्रभु को शांत करो। साक्षात श्री प्रेषिता देवई, श्री माने लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने जो भगवान का भयानक रूप देखा, एकदम भाग खड़े हुए, मेरे प्रभु नहीं। पूर्वत्वात् नोपया शंकिता, न मैंने कभी ऐसा देखा, न मैंने कभी ऐसा सुना, ये मेरे प्रभु नहीं है। भाग खड़े। समझ लेना, भगवान ने अपने असली स्वरूप को लक्ष्मी जी को भी नहीं समझने दिया। यदि लक्ष्मी जी को असली स्वरूप समझा दिया, लक्ष्मी जी को, समझ लेना मेरी बात को। एक कोई न कोई आंकड़ा ऐसा रखो, लक्ष्मी जी हमेशा घबराती रहेंगी, पता नहीं मीटर कब हाई वोल्टेज पर हो जाए। तब तो कुशल है, और जहां पूर्ण भेद दे दिया, पूर्ण समर्पण कर दिया, तो फिर गोविंद आए नमो। और आज तो पूर्ण समर्पित है, इसीलिए तो दशा देश की खराब है, समाज की खराब है। लक्ष्मी जी वहां खड़ी हुई, अब सब देवता घबरा गए। बड़ा भैया काय दाद रहे, बोले क्या, बात बढ़ाओ या उसकी झलकार बढ़ाओ कुछ। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से कहा, देखो तुम लोगों को ज्ञान नहीं है। देखो नालायकों के लिए तो कहीं कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, तुम्हें सही लग रहा है? नहीं, तुम्हें सही लग रहा हो, सही देखा है कि माता पिता जिनके पास रहते हैं वो लड़का बहू गालियां भी देते हैं, और फिर भी माता पिता उन्हीं के पास रहते हैं। ये भी मैंने देखा। और दूसरा लड़का चाहे सिंहासन पर बैठा है, लेकिन नहीं रहेंगे तो मन नहीं मिल रहा है। उधो मन माने की बात, दाग छुआरा छोड़ अमृत फल विष कीड़ा विष खान, कोरे कांच में करत मधुप कर कमल कोश और झात, उधो मन माने की बात। जब में कोई बुरे मानने की बात नहीं, माता पिता का जहां मन लग रहा है वह रहता है, चाहे वो गाली दें और चाहे प्यार। लेकिन जिससे मन मिल रहा, गौर करना मैं कहा लिए जा रहा हूं, और उनमें से कोई लड़का जो अलग है, और वो एक दिन पिताजी की जेब में से रुपए निकाल ले गया, तो क्या पिता उसे मार डालेंगे? तो लड़का तो उन्हीं का है। लेकिन जिस लड़के से पिता का मन ज्यादा मिल रहा है, और वह लड़के की कोई वस्तु अगर किसी लड़के ने ले ली, उसे अगर परेशान किया, तो माता पिता प्राणों पर आ जाते हैं कि नहीं, बोलो अपने से ही निर्णय कर लो।
यही हाल हमारे प्रभु का है। भाई संसार के जितने हैं, चाहे चोर हो, चाहे बटमार हो, चाहे विद्वान हो, चाहे ज्ञान हो, है तो सब उसी की संतान। भाई मंदिर से चोरी कर ले गया, कौन कर ले गया? उन्हीं का बेटा कर ले गया है। लेकिन इतना ध्यान रखना, जिससे उस परमात्मा का ज्यादा स्नेह है, जिसका नाम है भगत, भक्त, उसके लिए भगवान ने सिद्धांत बना दिया है, जो अपराध सुमिरे कृष्ण सुमिरे हरि गुण गाए रे, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, को जाने कल की जगत में खबर। कृष्ण सुमिर ले हरि गुण गाय ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की, वो जाने कल की जगत में पल की खबर नहीं है। और इस क्षणिक जीवन के लिए झूठ कपट कर माया चोरी बात करे छली, झूठ कपट कर झूठ कपट कर माया चोरी बात करे छली, झूठ कपट कर बोलते भी जाना और समझते भी जाना। कपट गठरिया धरे सिर ऊपर, किस विध हो हल्की जगत में खबर नहीं पलती, किस विध हो हल्की जगत में। कृष्ण सुमिरे हरि गुण गाए, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पलती, को जाने कल की। ये मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी, ये मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी, ये मन मदमस्त हाथी मिट्टी के मकान में रह रहा है। ये मन तो है हस्ती मस्ती काया मिट्टी, ये मन तो है श्वास श्वास पर कृष्ण सुमिर ले, श्वास श्वास पर कृष्ण सुमिर ले, घटे तन की जगत में खबर नहीं पलती, अवध घटे तन की, अवध घटे तन की जगत
खबर नहीं पल की, आवाज घटे तन की। कृष्ण सुमिर ले हरि गुण गाय ले, वो जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की, वो जाने कल की। इस मकान में एक और रह रहा है, काया अंदर हंसा बोले, खुशियां करे दिल की, काया अंदर। इस शरीर में एक हंस रहता है, और हंस दूध का दूध और पानी का पानी करता है, सत्य को सत्य और असत्य को असत्य कहते हैं। हम उस हंस की बात को ठुकरा के मन की कुचाल पर चल जाते हैं, यही मेरे दुख का कारण है। देखिए, अब आप संसार में जितने लोग आए, जरा समझदार जो भी हो गए, कोई ऐसा नर नारी नहीं है कि जिसका चित्त कभी गलत कार्य के लिए न बढ़ा हो, भले ही वो रुक गया हो। कोई भी अनुचित कार्य करने के लिए जब मेरा कदम बढ़ता है, कोई संसार के लोग रोकते हैं, हम नहीं मानते, या मान भी जाते चोरी छुप से करते हैं, लेकिन गलत कार्य के बिल्कुल किनारे पर पहुंचने पर कोई रोकता है? कोई रोकता है? बिल्कुल गलत कार्य के किनारे पर पहुंचने पर भी कोई रोकने वाला है? बस वही परमात्मा है, वही हंस है। और लोग कहते हैं परमात्मा हमसे कभी कुछ कहता ही नहीं, वो तो हर क्षण हर श्वास पर हमसे कहता है, रोकता है, बताता है, पर हम मन की कुचाल पर आके उसकी बात को ठुकरा देते हैं। प्रपन्नम परिपात यद भयात मृत्यु प्रधावत करणम तमीमहि। जब जिसके पास किसी प्रकार का कोई बल नहीं रह जाता है, संसार के सारे बल जब समाप्त हो जाते हैं, कोई रास्ता बचने का दिखाई नहीं देता, तब दुखी होकर के जब जीव उस परमात्मा की शरण में जाता है, वो बचा लेता है। और एक बात और ध्यान कर लेना, जब तक बाल की नोक के बराबर भी आपके हृदय में संसार के सहारे की आशा है, तब तक परमात्मा पुकार नहीं सुनता है। बड़ी विचित्र बात है, बाल की नोक के बराबर भी तुम्हें संसार का सहारा है और ये तुम्हें भाव है, तो भगवान नहीं सुनते। और जब तुम्हारी बुद्धि में आ जाए कि अब कोई सहारा नहीं, केवल तुम ही सहारे हो, फिर वो देर नहीं करता है। लेकिन ये भाव उसी के बनता है जिसके पास पूर्व जन्म की शिक्षा है, पूर्व जन्म का पुण्य है। एवं व्यवस्थया बुद्धिया समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। देखिए, हमारे पास 3 मंत्री सदा रहते, बुद्धि, मन, हृदय। गलत कार्यों पर बुद्धि और मन स्वीकृति दे देंगे, और सत्यता यह है कि मन बुद्धि हमें गलत कार्य की तरफ खींच ले जाती है। लेकिन प्रधानमंत्री हृदय कभी गलत कार्य पर स्वीकृति नहीं देगा, और उसकी चले तो वो तुम्हें गलत कार्य पर जाने ही नहीं देगा। लेकिन प्रधानमंत्री हृदय किससे वही पूछता है जिसके पास पूर्व जन्म का पुण्य है। बगैर पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से हृदय से कोई बात करता ही नहीं, हृदय की बात कोई मानता ही नहीं।
रजनी दुखी होकर के भगवान को पुकारा, कहने लगा रोके दीनानाथ, पुरुषाय आदि भी जाए परेशाई विधि वही। है भक्तों को सुखी बनाने वाली, चेतन रूप से हर जीव के अंदर निवास करने वाली, जीवों के आदि जन्मदाता, आपत्तियों से छुड़ाने वाले प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। जो दुखी पुकारा, देखो ध्यान करना, बेतार का तार जैसे भगवान के कानों में पहुंचा। माता लक्ष्मी प्रभु की चरण दबा रही, माता का हाथ ऊपर को उठा और जो चरण दबाने को नीचे आया, भगवान के चरण से सैया पर नहीं। करुण आंख लगाए भगवान की तरफ देख रहे, कब भगवान की जरा भी इशारे की दृष्टि पाऊं और भगवान को लेके भाग खड़ा हो। पलक झपका करुण का और खुला, भगवान से सैया पर नहीं है। सोचो पलक झपकने खुलने में कितनी देर हो सकती है। तो आज कमला चकित हुई, बिलोकती है बार बार, भागा जा रहा पीछे करुण अति अधीर। किसके कई करुण और नहीं कुछ भी याद, गज की पुकार मेरे लिए बिच उठी है पीर। जब तक मैं तेरी पीठ पर बैठूंगा मेरा वक्त समाप्त होगा। कारण बलहीन इधर गदेश हो रहा था अधिक। इसी मध्य में दक्षिण कर सो शक्ति की कठोर ठोकर सो, जल सूर ग्राह की समस्त शक्ति खो गई। पाम कर कंज से संभाला प्रभु गज का चरण, करुणा में आज अनुराग बीज बो गई। पहुंचते पहुंचते पीत पत सो दया निधान, देखते ही विधि शंभु की भी मत खो गई। बार बार कहते प्रभु प्यारे पुत्र गजराज, क्षमा कर दे आज आने में देर हो गई। जो भगवान का पीतांबर लगा, गज योनि को त्याग कर भगवान की रूप मुक्ति को प्राप्त करके भगवान की प्रार्थना करता, भगवान के धाम को गज चला गया। ग्राह चक्र के प्रहार से ग्राह योनि को त्याग कर
बिहारी की जय जय जय। कृष्ण प्यारे की जय, प्राण प्यारे की जय। बोलो नंद दुलारे की जय जय जय। राधा रानी जय महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। प्रेम से बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय। भागवत भगवान की जय। अब 3 बजे से सीमा होगी। आज ऐसा करना, शाम को ये मागरल चटनियाँ कहे तो आप न ला सके तो मैं चला जाऊँ, मैं ले आऊंगा। और उसके 2 पैसे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान साधारण माला नहीं, इसका निर्णय आपको स्कंद पुराण से मिलेगा। स्कंद पुराण में लेख आया है रेवाखंड में, जैसे भागवत में स्कंद है और वैसे स्कंद पुराण में खंड है। और उसी रेवाखंड से सत्यनारायण व्रत कथा निकाली गई है। गुरु पूर्णिमा के दिन, जिसको हम लोग आषाढ़ी कहते हैं, सभी लोग अपने गुरुदेव भगवान की पूजा करते हैं। और ऐसा आज से नहीं, सनातन से चला। तो गुरु पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी ने माला को बनाया और भगवान नारायण का पूजन किया और माला कंठ में अर्पित किया। उसी समय भगवान भोलेनाथ नारायण का पूजन करने के लिए आए। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि संत और विद्वान जिस पर ज्यादा प्रसन्न होते हैं, अपने कंठ की माला उसके कंठ में डाल देते हैं। भोलेनाथ ने जब पूजा की तो भगवान नारायण ने वो माला भोलेनाथ के गले में अर्पित कर दी। और जैसे ही भोलेनाथ कैलाश पर आए, उसी समय ऋषि दुर्वासा भोलेनाथ का पूजन करने के लिए आए। भोलेनाथ ने दुर्वासा के कंठ में वो माला डाल दी। वही माला दुर्वासा जी ने इंद्र के कंठ में डाली। जब
माला का अपमान इंद्र ने कर दिया तो माता लक्ष्मी को बड़ा कष्ट हुआ और प्रभु से कहा, प्रभु मेरी माला का इंद्र ने इतना बड़ा अपमान अपने विजय श्री के मान में आके कर दिया, मुझसे ये अपमान नहीं सहा जा रहा। तो भगवान ने दुर्वासा की बुद्धि में प्रेरणा दी और दुर्वासा के द्वारा इंद्र को श्राप दिलवाया। स्कंद पुराण में आया है कि इंद्र की जब लक्ष्मी शांत हो गई, दैत्यों ने आक्रमण पुनः किया, हार हो गई, दुखी होकर के जब बृहस्पति के पास पहुंचे तो बृहस्पति ने कहा, इंद्र तुम नहीं जानते, ये ऋषि दुर्वासा ने श्राप नहीं दिया, ये तो माता लक्ष्मी की प्रेरणा से, नारायण की प्रेरणा से श्राप दिया गया, क्योंकि ये माला माता लक्ष्मी के हाथों से निर्मित है। अब आप ऐसा कीजिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए। सर्प सोचने लगा हम पिटारी से कैसे बाहर आए। उसकी झोपड़ी में से चूहा इधर उधर से निकल के भाग रहा था। सर्प ने कहा, मित्र चूहे। चूहे ने कहा, मित्र? आप मुझे मित्र कह रहे हैं? आप तो हमें अपने पेट में रखने वाले हो। सर्प ने कहा, ये आपसे किसने कहा है? चूहे ने कहा, हमारा सारा परिवार कहता सर्पों से बचे रहे। सर्प ने कहा, परिवार कहता है, लेकिन कभी आपने देखा है सर्पों ने चूहों खाया? देखा तो नहीं। मित्र, बात देखी हुई सुनी हुई दोनों ही गलत होती है। बात वो सही होती है जिसका सही निर्णय कर लिया जाए। तो आप अगर हमसे भयभीत हैं, भ्रमित हैं, तो आप पिटारी काटो और भाग जाओ, हमारे साथ उपकार ही कर लो। चूहा बातों में आ गया, पिटारी काटी और भाग गया। सर्प ने सोचा शिकार आई और निकल गई। बोला, मित्र पिटारी काट दो। चूहे ने कहा, मैंने तो पिटारी काट दी, निकल आओ। बोले, मित्र मुझे दिखाई नहीं देता, मेरे ऊपर कुचली आ गई है,